दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा, आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत। नंबर सिस्टम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किए थे। पेड कोर्स कंटेंट है, ठीक है। इसमें पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में आपको बिल्कुल ही बेसिक से कितने प्रकार के नंबर होते हैं वो हम बताए हैं। नंबर का बहुत बिल्कुल ही बेसिक से और बहुत ही एक्सप्लेन करके बताए हैं। नंबर, एक ही नंबर के बार बार कैसे होते हैं, जैसे कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं भी, प्राकृतिक संख्याएं जो है, पूर्ण संख्याएं भी है, और पूर्णांक संख्याएं भी है, ऋण संख्याएं भी है। सब तरह से बताएं आपको। नहीं देखें तो देख लीजिएगा। फर्स्ट फर्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वीडियो में इसी में सीसीसीटीएल में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसी नंबर से लेकर वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहले कुछ स्टेटमेंट शुरू में देख लेते हैं। देखिए क्या क्या आ गया है। किसी नंबर्स को लिखने के लिए 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, तो आप जानते ही हैं, 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ये भी आपको पता होगा, किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम दाई ओर से बाई ओर इकाई दाई से कायदा लिखते हैं। जैसे ये संख्या ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये आपको लगेगा बहुत बेसिक बता रहे हैं सर, बेसिक है, लेकिन जस्ट इसके बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब ऐसे बताते होंगे। उसी प्रकार क्या गया इसी में, जैसे देखिए ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब ऐसे लिखा हुआ है। इसी तरह का है, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं आपको छोटा सा तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये एसएससी सीजीएल में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में, ठीक है। सॉरी, एसएससी सीपीओ में पूछा गया। क्या बोला है, 16,008 है, मतलब 16,008 में 6 का जातीय मान बताएंगे। 6 लिखा हुआ है। जातीय मान क्या होता है जो समझते हैं। जातीय मान जो संख्या रहा, ये संख्या ही जातीय मान होता है, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी संख्या का जातीय मान जैसे लिखा हुआ है, अगर ये संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, जातीय मान बोलेगा 4 का निकालो, 4 का जातीय मान 4 ही होगा, का जातीय मान आपका 8 ही होगा, 7 का जातीय मान आपका 7 ही होगा, ठीक है। 6 का जातीय मान आपका 6 ही होगा, फिर 2 का जातीय मान आपका 2 ही होगा, 8 का जातीय मान आपका 8 ही होगा। समझ गए। जातीय मान स्वयं उसका संख्या हो। कभी भी किसी भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो बस याद रखिएगा कि उसका स्वयं संख्या होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है एसएससी एचएसएल में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोला है, 68,956 में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या है। जो इंग्लिश से पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। 68,956 दिया हुआ संख्या, ठीक है। अब बोला है कि छो 9 का, जो 9 है इसका 9 जो अगर जातीय मान बोलेगा तो 9 हो जाएगा। 9 आपका जातीय मान हो जाएगा, सिर्फ 9, ठीक है। अब बोलेगा स्थानीय मान, इसी 9 को ऐसे लिखिए, 9 लिख दीजिए। 9 के बाद जितना अंक है, अगर 2 अंक है 2 जीरो बैठा दीजिए। अगर 4 अंक रहता 4 जीरो बैठाते, 6 अंक रहता तो 6 जीरो बैठाते। मतलब जितना जो अंक है वो लिख दीजिए, उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा दीजिए, आपका स्थानीय मान हो जाएगा, प्लेस वैल्यू। ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा, और ये आपका जो संख्या है स्वयं वो संख्या, ये आपका जातीय मान हो जाएगा। समझ गए। 2018 में सीएचएस ने पूछा गया, समझ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो देख लिया, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं देखें देख लीजिए। अब देखिए स्टेटमेंट कुछ है। क्या बोला है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, ये आपको हेडिंग है, ठीक है। क्या लिखा गया है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होता है ये जानना है। क्या लिखा हुआ देख लीजिए। हम स्टेटमेंट इसलिए लिख दिए ताकि जब भी कोई अगर शेयर करना चाहता है या नोट्स बनाना चाहता है तो आपका स्टेटमेंट लिखा हो रहेगा, तो आपको आसान मिलेगा, सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे कैसे लिखना है। आप स्क्रीन शॉट कीजिए आराम से, अपने सेम यही बात को नोट्स में बना लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी नंबर्स को लिखने के लिए 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, ये संख्या हो गया, इतना हमको पता है। सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, सबसे छोटी संख्या 0 होती है, लेकिन जीरो अकेले, लेकिन अकेला 0 कुछ नहीं होता, इसलिए छोटा संख्या एक। संख्या देखिए एक, ये संख्या आपका हो गया,
ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है। देख लीजिए, चलिए फिर देखिए, 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हो गया। ये संख्या में सबसे बड़ा संख्या तो 9 होता है, पता है, ठीक है, सबसे बड़ा संख्या। और सबसे छोटा संख्या आपको जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है कोई भी संख्या, जीरो होता है। लेकिन जीरो अकेला कुछ नहीं होता, कोई जीरो अकेला कुछ होगा नहीं होगा। अगर जब जीरो अकेला नहीं होता, इसलिए सबसे छोटा संख्या अगर बोला जाएगा, एक होता है। सबसे छोटा संख्या क्या होता है, एक होता है। सबसे छोटा संख्या आपका एक होगा, और सबसे बड़ा संख्या दो होगा। समझ गए? इसी रिलेटेड क्वेश्चन आया एसएससी के लिए, देखिए हमको लगा कि सर क्या बताने, बहुत छोटा बात। इसी अब देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा इसी बात, इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ये संख्या दिया हुआ है 25,068 अंकों से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अब देखिए ये संख्या क्या है, ये संख्या ये लिखा हुआ है। अब बड़ी बोले और बड़ी पहले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या क्या हो सकती है सोचिए। पहले 8 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 2 होगा, 0, ये बड़ी संख्या हो गया, सेट कर दिए बड़ी संख्या में। छोटी क्या हो जाएगा, छोटी क्या होगा। बोले सर जीरो लिख देते हैं, जीरो कैसे लिखिएगा, जीरो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पहले छोटी में, इसलिए हमको शुरू में बताए छोटी में पहले 2 लिख दीजिए, 0 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, ये आपका छोटी संख्या हुआ। बहुत लोग जीरो कर देंगे, गलत कर देंगे, इसलिए आपको हम बताए शुरू में जो छोटी बड़ी क्यों हो। ठीक है, अब इसका अंतर निकाल दीजिए, घटाइए। 2, यहाँ पर 11, 5, 14, 9, 5, अच्छे 65,952। 65,952 किस पे है, देखिए 65,952 पर सी नंबर है, सी नंबर ऑप्शन है। समझ गए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब क्या बोला है, अंक दिया हुआ है 2 9 6 5 का उपयोग करके बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। अंतर क्या है लिखा हुआ है, प्रत्येक अंक का एक बार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब बोला जो अंक दिया हुआ है, 4 अंक का संख्या है, बोला इसका प्रयोग कीजिए और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए। लेकिन एक बात ध्यान रखें, एक बार ही हो, ठीक है। तो इसकी संख्या क्या है, 2 9 6 5 संख्या है। बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी 9, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 9 6 5 2, ये है। छोटी क्या हो जाएगा, छोटी संख्या क्या हो जाएगा बताइए, छोटी हो जाएगा 2 5 6 9, ये हो जाएगा। हर संख्या का एक बार ही प्रयोग हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक बार ही प्रयोग होना चाहिए, हर संख्या का एक बार ही प्रयोग हुआ है। अब अंतर निकालना होता है, अंतर निकाल दीजिए। 3 हो गया, और ये कितना बच गया, 14, ये हो गया, और ये 0, और ये 7, 70 83। 70 83 किस में है, पहले नंबर में है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये आपका 2021 में पूछा गया, 2021 में। एक बात और, एसएससी सीजीएल का आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना है ना, जो देखिए अगले अगले मंथ मेंस का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम होने वाला 25 26 27 से एग्जाम होने स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम प्रीवियस ईयर का 2019 से लेकर 2022 तक में जो मेंस में एग्जाम हुआ है, नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम से टोटल 100 क्वेश्चन हुआ है, एग्जाम आया 2019 से लेकर 2022 तक में। एसएससी सीजीएल का टायर 2 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें नंबर सिस्टम में मात्र 100 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, टोटल मिला के 3 साल में ना, उसमें हम उसका क्वेश्चन चला रहे हैं प्रैक्टिस। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, मेरा एक चैनल और है, एसपीएस एग्जाम क्रैक क्लासेस, उस चैनल पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। तो उसी चैनल पे रीजनिंग में भी 2019 से लेकर 2022 तक में जो रीजनिंग में क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन हम चला रहे हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, उस चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाले जो 53 से विभाजित है। 6 अंक को हम छोटा बड़ा क्यों बोले थे याद रखिए। एक बार जान लीजिए, आपको बताए थे कि छोटा संख्या 0 नहीं 1 होता है, बोले थे ना। इसलिए बोले थे क्योंकि देखिए 1 लिख दिए, अब बोलेगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 लिख दीजिए, आप 5 जीरो बैठा दीजिए। 6 अंक पूरा। अगर कोई बोलता इसी संख्या में, अगर बोलता कि 5 अंकों की छोटी संख्या, तो ऐसे लिख देते। एक शुरू में एक लिखना है, ठीक है। 5 अंकों की ठीक है, तो 4 को जो लिखना है। अगर बोलता कि 2 अंकों की सब 2 अंकों की छोटी संख्या, ये हो जाता। बोलता 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की, ये हो जाता। बोलता 5 अंकों की छोटी संख्या, तो ये हो जाता। समझ गए छोटी संख्या किसे कहते हैं। ये हो गया। आपको हम बता दिए। अब देखिए ये हो गया, बोला 6 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या निकाले जो 53 से विभाजित है। 53 से भाग दे दीजिए, दीजिए भाग। एक बार में 53 खाएगा, कितना बचेगा 7, 47 बचेगा, ठीक है। बैठा दीजिए। अब खिलाइए, कितना बार में खाएगा 53, मतलब जाके 8 बार में खाएगा। देखिए तो 8 से गुना कीजिए तो 8 पंजे 40 से जीरो, मतलब 8 से 24। 8 से 24 के 4 माँ दू, ठीक है। और 8 8 पंजे 40 है, दू 42, 424 हो गया। और 470 है, इसमें 53 जोड़िए, देखते हैं क्या आता है। 7 7, 477 हो गया, ठीक है। 77 नहीं खाएगा तो 424 कराइए, 424 कराइए। कितना बार में 8 बार में, ठीक है। कितना बार में खाएगा 8 बार में, 424, कितना 6 हो गया। और यहाँ कितना बच गया, 6 4 46 हो गया। 46 बचा। अब क्या करना होगा। अब देखिए एक जीरो बैठा था, फिर जीरो बैठा, 460 हो गया। अब भी खाएगा कितना बार में 8 बार में, 424 हो गया। 6 36 हो गया, ठीक है। फिर एक जीरो बैठा दिया, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बार में खाएगा देखिए, 3 3 से 35, 7 5 35, 350 तो नहीं खाएगा, मतलब लगभग 5 बार में 7 बार 6 बार में खिलाइए। चौथी 18, 8 बाकी रहा 1, तो 35 1 31, 318, 318 खिलाइए। कितना बार खाएगा, 2 हो गया, यहाँ बच गया 5 4 42, 42 बच गया, ठीक है। 42 बच गया। सोचिए 53 है, 42 बच गया। और कितना संख्या रहता। 42 आपका बचा है। अगर 53 में से 42 घटाइए, कितना हो गया तो 11 11 हो गया। अगर 11 और रहता, 11 और रहता तो संख्या कट जाता। तो क्या बोला, 6 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या निकाले जो पूरी तरह विभाजित हो। विभाजित करना है। 11 अगर और रहता, ये 42 से बच रहा है। अगर 11 और रहता तो 53 हो जाता, कट जाता। 42 में लिख के तो कितना जरूरत पड़ रहा था 11। बस लिख दीजिए संख्या 4 जीरो वाला, कितना था 6 अंक का, ये लिख दीजिए। 11 जोड़ दीजिए। 11 अगर रहता वो संख्या पूरा हो जाती। ये संख्या आपका आंसर दिया होगा। समझ गया आपका कितना नंबर आंसर है, 3 नंबर हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से तक विभाजित है, ठीक है। 6 अंकों की छोटी संख्या बड़ी, सबसे बड़ी संख्या बड़ा, तो 6 को 9 हो जाएगा, हो जाएगा। अब किससे विभाजित करना है, 243 से, ठीक है। 243 से कितना मन खाएगा सोचिए। 4 में खा लेगा, 2 चौके 800, और 43 चौके, छठे बारह के 1, 16 17, 16 17, 100, लेकिन 972, 972 के बार में खाएगा, 4 बार में। कितना शेष बचेगा,
27, 279 हो गया, एक और निकलाइए, 243 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 3 का 36 हो जाएगा, और फिर 9 खिलाइए, 369 हो जाएगा, एक बार में 243 सिखाएगा, कितना हो जाएगा, 6 2 126 बचेगा, ठीक है, 126 खा रहा है, अब फिर एक 9 उतर जाएगा, 109 उतर जाएगा, 869 हो गया, देखिए 6 बार में तो नहीं खाएगा, 5 बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा तो 243 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 से 15, 5 बाकी रहे, बाकी रहे, एक दो बीस के 215, और 200 1215, तो 1215 के बार में खाएगा, 1215 के बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा, 5 बार में 1215 खाएगा, 4 बच गया, यहाँ कितना बच गया, 5 बच गया, 54 बच गया, ठीक है, 54 शेष बच गया। अब 54 बच गया, एक काम कीजिए, ये देखिए संख्या ये है, ये आपका संख्या है, अगर 54 नहीं रहता, सोचिए अगर 54 नहीं रहता, ठीक है, कट जाता, कट जाता ना, तो बस 54 को घटा दीजिए, 54 को घटाने के बाद जो संख्या आएगा, पूरी तरह विभाजित हो ही रहा है, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, देख लीजिए घटा के, 5 4 9 9 9 9, ये संख्या ये वाला, समझ गए, कितना नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन हो गया, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन पे, क्या बोला, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 4 8 12 16 से विभाजित है, छोटी संख्या बोल रहा है, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब बोल रहा है कि 4 8 12 16 से विभाजित हो, तो सबसे एक साथ विभाजित होने के लिए देखना होगा, कोई भी संख्या इस चारों से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि उसका लघुत्तम से विभाजित है, एलसीएम से विभाजित है, उसका एलसीएम निकाल दीजिए, 2 ये हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8, वो भी संख्या, वो भी संख्या अगर दो चार 2 4 सबसे विभाजित होगा, तो इसका मतलब इसका गुणन एलसीएम से विभाजित होगा, ठीक है, याद रखिएगा, तो एलसीएम देखते हैं, कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 2 से खिलाइए, फिर 2 से खिलाइए, इधर हो गया, ये 2 बच गया, ठीक है, अब क्या, 3 दूनी 6, दूनी 12, 2 24 दूनी 48, 48 हो गया, 48 होगा, 138 से पता है आपको लघुत्तम निकालने का, संख्या क्या है, 4 8 12 16, जिसका आपको एलसीएम निकालना है, उसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है, देख लीजिए, सबसे बड़ा संख्या आपका 16 है, ठीक है, 16 है, तो 16 है, तो 16 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जो तीनों चारों संख्या कट जाए, तो 16 दूनी 32, 32 से कटेगा, कटेगा, कट जाएगा, लेकिन 12 में कटेगा, 4 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 32 कटेगा, फिर आ जाएगा 16 का अगला गुणनखंड, 16 हो गया, 32 हो गया, 16 48, 48 हो गया, 48 से देखिए 4 से भी कट रहा है, सी भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, इसका मतलब इसका संख्या एलसीएम 48 होगा, इसी के गुना करके 48 लाए, 138 है, पता है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है, उसका गुणनखंड करना है, इसमें सबसे बड़ा 16 है, तो 16 गुणन करके, 16 दूनी 32, 16 48, 16 64, जब तक कट नहीं जाए तब तक गुणनखंड पढ़ते जाइए, पारा 16 का पारा पढ़ते जाइए, ना कट जाए तो वही संख्या पूरा संख्या कट जाएगा, समझ गए, ये संख्या क्या है, 48 है, तो 48 से विभाजित कर दिए 4 अंक संख्या में, 48 दूनी 96, 4 40, 40 कितना बच रहा है, संख्या 40, 40 बच रहा है, को बताइए, ये 48 है, 40 बच रहा है, ज्यादा रहता, कट जाता ना, 40 है, 40 रहता, ये 48 है, अगर 40 शेष बच ही रहा, अगर 8 और बचता तो कट ही जाता, कितना बचता, 8 बचता, बस 1000 जो दिया हुआ है उसमें 8 जोड़ दीजिए, तो आंसर 1008 हो जाएगा, समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर को,